यस। ओके, सो कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था ग्रुप्स क्या है, ग्रुप्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, ग्रुप्स में हमने माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप देखा, उसके अलावा सिक्योरिटी ग्रुप देखा, मेल एनेबल सिक्योरिटी ग्रुप देखा और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट यानी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप देखा। और कल हमने नेविगेट किया एडमिन सेंटर पे। तो अभी अगर मुझे एडमिन सेंटर में जाना है तो मैं टाइप कर सकता हूँ admin.microsoft.com। admin.microsoft.com। लेकिन अगर मुझे एक्सचेंज एडमिन में सेंटर में जाना है, सिर्फ ये तो माइक्रोसॉफ्ट 365 का एडमिन सेंटर हुआ, और मुझे सिर्फ एक्सचेंज एडमिन सेंटर में जाना है तो मैं टाइप करूंगा admin.exchange.microsoft.com। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर मैं ऑफिस 365 के एडमिन सेंटर पे आता हूँ तो इट इज admin.microsoft.com, इट इज admin.microsoft.com। और अगर मैं एक्सचेंज एडमिन सेंटर की बात करूं तो एक्सचेंज एडमिन सेंटर है मेरा admin.exchange.microsoft.com, admin.exchange.microsoft.com। तो हम डायरेक्ट ये यूआरएल भी टाइप करके नेविगेट कर सकते हैं। यूजर नेम पासवर्ड तो डालना ही पड़ेगा प्रिसाइसली। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आएंगे रिसिपिएंट्स पे। अभी रिसिपिएंट्स क्या है? तो जब हम कोई यूजर बनाते हैं, ठीक है, जगदीश ड्रॉप થઈ ગયું? हाँ, चेक कर जगदीश ने શું થયું એને? just 2 minutes, okay? हम्म, Ready join. ओके, वील मूव अहेड। सो यहाँ पे अभी हम ये रेसिपिएंट्स क्यों बोलते हैं? तो जब हम यूजर एंड ग्रुप में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम यूजर्स बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, ये हम ग्रुप्स बनाते हैं और यहाँ पे यूजर्स बनाते हैं। तो ये नॉर्मल यूजर है, जैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर बनाते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी में हम जैसे यूजर बनाते हैं। लेकिन अगर इसी यूजर को मैं मेल आईडी अटैच कर दूं, जिसे हम मेल बॉक्स बोलते हैं, मेल बॉक्स अटैच कर दें, तो उस यूजर को हम एक्सचेंज की भाषा में, एडी की भाषा में ये यूजर है, एक्सचेंज की भाषा में इस यूजर को अगर मैंने मेल बॉक्स अटैच कर दिया तो इसे हम बोलेंगे रिसिपिएंट। तो भाई रिसिपिएंट क्यों? क्योंकि भाई इसके पास ईमेल एड्रेस है,
तो जब हम किसी को भी ईमेल भेजते हैं तो इसके पास ईमेल एड्रेस है, फॉर एग्जांपल bhavik@xyz.com, ठीक है। अभी kundan@abc.com bhavik@xyz.com को मेल भेज रहा है, तो कुंदन के लिए ये रिसिपिएंट हुआ, कुंदन के लिए ये रिसिपिएंट हुआ, जो रिसीव करेगा मेल को उसे हम रिसिपिएंट बोलते हैं। तो इसी तरह जब किसी यूजर को मेल बॉक्स अटैच हो जाता है, उस यूजर को हम मेल एनेबल्ड यूजर बोलते हैं टेक्निकली, और एक्सचेंज की भाषा में उसे रिसिपिएंट बोलते हैं, उसे हम रिसिपिएंट बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे चल के देखें मेल बॉक्सेस में, तो कौन से यूजर्स को मेल बॉक्सेस मिला है, तो हम चल के मेल बॉक्सेस देखें तो हमने चारों यूजर को मेल बॉक्स दिया है। ये तो मेरा एडमिन है, ठीक है, इन सबको मेल बॉक्स मिला हुआ है, इन सबको मेल बॉक्स मिला हुआ है। तो अभी यहां से मैं यूजर नहीं ऐड कर सकता, ठीक है। तो बोल रहा है क्रिएट एंड मैनेज सेटिंग of shared mailboxes. You can also manage settings of user mailboxes, but to add or delete them, इसको them मतलब users को, you must go to Microsoft 365 Admin Center। तो user अलग जगह ऐड होता है और इस जगह उसका मेल बॉक्स अटैच होता है, एक्सचेंज से उसका मेल बॉक्स अटैच होता है। तो अगर मैं एडमिन सेंटर में जाऊं और यूजर्स पे आऊं, एक्टिव यूजर्स, मैं यहाँ पे एक यूजर बनाता हूँ। पहले मैं ऐड ए यूजर, ठीक है, मैं यूजर बनाता हूँ गौरांग नाम का, ठीक है, गौरांग नाम का मैंने यूजर बनाया है, गौरांग @डोमेन में मैं पासवर्ड असाइन कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैं इसको E3 का लाइसेंस दे रहा हूँ, 47 एप्स मिल रही है। अब इन 47 एप्स में से मैं क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ भाई देखो एक्सचेंज नहीं दूंगा मैं, एक्सचेंज नहीं दूंगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज नहीं दूंगा मैं, देखो हाँ, हाँ एक्सचेंज ऑनलाइन जो है, मैं इसको एक्सचेंज नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, एक्सचेंज डिसेबल कर दिया है मैंने, ठीक है। और मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल में मैं कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट और फिनिश एडिंग, ठीक है, और मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर मैं और एक यूजर डालता हूँ, ठीक है, और एक यूजर डालता हूँ, ऐड यूजर, मैं बोलता हूँ टीना, टीना @डोमेन नेम, पासवर्ड दे देते हैं हम, नेक्स्ट। अभी मैं इसमें इसको E3 लाइसेंस दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सपांड करूँ तो मैं पहले अनचेक कर देता हूँ, सब कुछ अनचेक कर दिया मैंने। तो हम देख सकते हैं ये जो डिसेबल्ड है वो उनको कंपल्सरी मिलेंगे, ओके कोई इशू नहीं है। अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको सिर्फ एक्सचेंज दे देता हूँ, मैं सिर्फ एक्सचेंज, वापस एक्सचेंज, हाँ एक्सचेंज दे देता हूँ। उसके अलावा मैं शेयर पॉइंट दे देता हूँ, शेयर पॉइंट दे दिया, और मैं वन ड्राइव दे देता हूँ, वन ड्राइव, हाँ सॉरी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स दे देता हूँ, और मुझे वन ड्राइव देना है। वन ड्राइव कहाँ गया, देख रहा है किसी को वन ड्राइव? नहीं सर। क्यों, कहाँ गया वन ड्राइव? ठीक है, फिलहाल हमने शेयर पॉइंट और एक्सचेंज सेलेक्ट किया, हम ये दो, और हमने टीम सेलेक्ट किया, नेक्स्ट, यस, ठीक है, नेक्स्ट, और फिनिश कर देते हैं एडिंग। तो अभी इस यूजर को मैंने मेल बॉक्स दिया है, कैसे मेल बॉक्स दिया है, मैंने एक्सचेंज का लाइसेंस दिया है, ठीक है। अभी गौरांग को और टीना को दोनों का E3 लाइसेंस है, लेकिन गौरांग को मैंने मेल बॉक्स नहीं दिया है, टीना को मैंने बाकी सारी चीजें नहीं दी है, सिर्फ 3 चीजें दी है, शेयर पॉइंट, एक्सचेंज यानी मेल बॉक्स मिलेगा उसको, और टीम्स मिलेगा। अभी हम आ जाते हैं एक्सचेंज एडमिन सेंटर में, और यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है। तो अभी
टीना का मेल बॉक्स बनने में कम से कम 5 से 30 मिनट लगती है सर। हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अभी भी मेल बॉक्स अलोकेट नहीं हुआ है टीना को। ठीक है, टीना के प्रॉपर्टीज में चलते हैं हम, मेल पे चलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है वी आर प्रिपेयरिंग अ मेल बॉक्स फॉर द यूजर। ठीक है, ओके भाई तू बना, तब तक हम आते हैं घूम फिर के गौरांग के पास। चलते हैं गौरांग के पास। गौरांग के पास मेल का टैब है, मेल के टैब पे जाते हैं। क्या बोल रहा है, द यूजर डजंट हैव एन एक्सचेंज ऑनलाइन लाइसेंस, मतलब गौरांग के यूजर को हमने मेल बॉक्स नहीं दिया है। यानी अब क्या होगा, जैसे ही टीना का मेल बॉक्स बन जाएगा तो यहाँ पे हमारे एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे गौरांग का आईडी मेल बॉक्स नहीं दिखेगा, क्योंकि गौरांग के पास मेल बॉक्स है ही नहीं। लेकिन टीना का जरूर दिखेगा। फिर हम क्या करेंगे, हम चलेंगे गौरांग पे और गौरांग को मेल बॉक्स दे देंगे। फिर वेट करेंगे और देखेंगे हम उसको मेल बॉक्स मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम रिफ्रेश करते हैं, टीना का मेल बॉक्स बन जाए। टीना का मेल बॉक्स बन गया है, हम देख पा रहे हैं। टीना को हमने बाद में बनाया है, गौरांग के आईडी को पहले बनाया है। लेकिन गौरांग के पास एक्सचेंज का लाइसेंस नहीं है, इसलिए गौरांग को मेल बॉक्स नहीं मिला है। टीना के पास एक्सचेंज का लाइसेंस है, इसलिए उसे मेल बॉक्स मिला है। अभी हम चलते हैं गौरांग के पास, बोलते हैं हम देखो मेल बॉक्स दे देते हैं। ठीक है, चलते हैं हम गौरांग के पास, लाइसेंसेस एंड ऐप्स में। यहाँ पे E3 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 46 ऐप सिलेक्टेड है, इसको एक्सपांड करते हैं और चल के एक्सचेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्सचेंज सेलेक्ट कर लिया हमने और सेव चेंजेस कर लेते हैं। अभी हम मेल के टैब पे आए तो यहाँ पे बोल रहा है स्टिल लाइसेंस नहीं है। ठीक है भाई, हम अभी इसको अनचेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे एक बार, गौरांग के प्रॉपर्टीज में जाएंगे, मेल के टैब पे जाएंगे तो बोल रहा है वी आर प्रिपेयरिंग अ मेल बॉक्स फॉर द यूजर। यानी अभी हमने इसको मेल बॉक्स भी दे दिया। एक्सचेंज ऑनलाइन का लाइसेंस होगा तभी ही यूजर को मेल बॉक्स मिलेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? यस नो? यस यस। ठीक है, अभी आते हैं एक्सचेंज पे। तो कल हमने छोड़ा था ग्रुप्स पे। ठीक है, तो ग्रुप्स पे हमने डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट क्या है, तो ये है तो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट ही, लेकिन डायनामिक है। इसका मतलब क्या है, तो पहले हम चलते हैं डीडीएल पे। ठीक है, ये डीडीएल है, डीडीएल जे नहीं है। ठीक है, शाहरुख खान को याद नहीं करना है हमको। ठीक है, डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है। हम बोलेंगे ऐड अ ग्रुप। ठीक है, तो बोलता है चूज अ ग्रुप टाइप, तो हम बोलेंगे मुझे डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप चाहिए। मेरे को डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप ऐड करना है, डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है सेंड ईमेल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द लिस्ट। ओके, तो फर्क क्या है, द ग्रुप मेंबरशिप इज लिस्ट इज अपडेटेड एवरी 24 आवर्स बेस्ड ऑन द फिल्टर्स एंड कंडीशंस यू सेट। मतलब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो क्या कंडीशन लगाएंगे हम चल के देखते हैं। नेक्स्ट, तो बोल रहा है ग्रुप का नाम दे दो, हम ग्रुप का नाम दे देते हैं, बोलते हैं डीडीएल ग्रुप। नेक्स्ट, तो अभी यहाँ बोलता है ओनर कौन है, तो हम ओनर को दे देते हैं एडमिन को। तो बोलता है अभी मेंबर्स कौन होने चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट बोल रहा है ऑल रेसिपिएंट्स को डाल दो, या कंडीशन अप्लाई करो। अभी कंडीशन में क्या है भाई, मेल यूजर्स विद एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस, यानी मेल यूजर जिसके पास एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस है, जैसे हमने कल ऐड किया था, या यूजर जिनके पास मेल बॉक्सेस है, या मेल कॉन्टेक्ट्स जिनके पास एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस है, या मेल एनेबल्ड ग्रुप को डालो, या रिसोर्स मेल बॉक्स को। तो रिसोर्स मेल बॉक्स हम जानेंगे कल। ठीक है, तो ये कंडीशंस है। इसके अलावा तो फर्स्ट कंडीशन मैं बोल रहा हूँ यूजर्स विद एक्सचेंज मेल बॉक्स। ठीक है, लेकिन मेंबरशिप इन दिस ग्रुप विल बी डिटरमाइंड बाय द रूल्स यू सेट बिलो। तो यहाँ पे तो मैंने बोल दिया जो जिन यूजर्स के पास एक्सचेंज मेल बॉक्स है उनको, लेकिन वो उसमें से भी कौन, मेरे पास समझो 2000 यूजर्स है, तो 2000 यूजर्स में से इस ग्रुप में मुझे किसको डालना है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन डिफाइन कर सकता हूँ भाई, अगर उसका डिपार्टमेंट है आईटी या एचआर, डिपार्टमेंट है एचआर। ठीक है, अगर यूजर का डिपार्टमेंट एचआर है तो ही वो इस ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, तो ही वो इस ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। मैं नेक्स्ट करूंगा, ग्रुप का ईमेल एड्रेस दे देंगे, तो डीडीएल डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट एट डोमेन नेम। नेक्स्ट,
एंड क्रिएट ग्रुप। तो अभी फिलहाल हमारे कोई भी यूजर का डिपार्टमेंट एचआर है? यस और नो? नहीं है, ग्रुप नहीं बनाया हम लोगों ने। नहीं ये तो ग्रुप बना दिया ना हमने, हाँ, लेकिन कोई भी यूजर के प्रॉपर्टीज में हमने नहीं डिपार्टमेंट डाला ना एचआर शायद, नहीं डाला है ना, नहीं ठीक डाला, है। नहीं डाला। हाँ। अब इसको क्लोज कर देते हैं पहले। मोर देन 2 डिपार्टमेंट का डालना होगा तो हाँ डाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम जाके, इम्पॉसिबल। हाँ जैसे अभी मैंने ग्रुप सिलेक्ट किया, ठीक है। अभी यहाँ पे मेंबर्स पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरा कंडीशन डिफाइंड है डिपार्टमेंट एचआर। मैं ऐड अनदर रूल करूंगा, बोलूंगा फिर से मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, नहीं तो फिर हमको कस्टम एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। यहाँ पे हम एचआर एज वेल एज सेल्स दे सकते हैं, दैट दे सकते हैं प्रॉब्लली। नहीं लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं ना, ये ग्रुप को बना के दूसरे ग्रुप का मेंबर, लेकिन डिपार्टमेंट नहीं तो कस्टम एट्रीब्यूट है। कॉमा वगैरह कुछ नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? है ना, सेपरेट विथ कॉमा है ना, एंटर। सेपरेट विद कॉमा कहाँ लिखा है? हाँ, एंटर वर्ड क्या एंटर लिखा वर्ड हुआ है? सेपरेट विद, हाँ हाँ। आई तो थिंक। सेल्स, हाँ हाँ, सेल्स डाल सकते हैं। तो अभी पहले हम एचआर डालते हैं, सिर्फ पहले हम एचआर डालते पूरा हैं। क्या लिखा है? रुको, हम वो रुको मैं दूसरा ग्रुप का स्क्रीन ओपन करता हूँ, उस पर चल के देखते हैं। मैंने भी कभी बनाया नहीं है ये वाला। एंटर वर्ड्स सेपरेट विद कॉमास, एंटर वर्ड्स सेपरेट विद कॉमास, इतना ही मैसेज है, ठीक है। तो अभी इसको हम कैंसिल करते हैं, अभी हम हमारे ग्रुप पे आ जाते हैं। अभी हमने क्या दिया है, डिपार्टमेंट एचआर, वैलिडेट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। डिपार्टमेंट हमने एचआर दिया है और अभी मेंबर्स कोई भी नहीं है, व्यू ऑल मेंबर्स करूं तो कोई भी मेंबर्स नहीं है, ठीक है। अभी हम चल के यूजर्स पे चलते हैं, ये हमारे यूजर्स है। तो मैं भाविक के प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ और भाविक को डिफाइन कर देता हूँ डिपार्टमेंट एज एचआर। तो मैं कहाँ डिफाइन करूंगा, मैनेज कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाऊंगा और यहाँ पे डिपार्टमेंट एचआर दे देता हूँ मैं, एंड सेव चेंजेस कर देता हूँ। और मैं कुंदन पे जाऊंगा, कुंदन के पास मेल बॉक्स है, ठीक है। कुंदन के पास मेल बॉक्स है, हम देख सकते हैं यहाँ पे मेल बॉक्स है, ठीक है। मेल बॉक्स है, उसको हम जाएंगे मैनेज कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पे और डिपार्टमेंट दे देते हैं एचआर और सेव कर देते हैं। अभी ये 24 आवर्स लेता है, तो मैं फिर भी यहाँ पे आ रहा हूँ और इसको रिफ्रेश करेंगे हम। मैं पूरा एडमिन सेंटर रिफ्रेश करता हूँ। ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ऐसे तो 5 to 30 मिनट्स वेट करना पड़ता है। मेंबर्स में जाएंगे, व्यू ऑल मेंबर्स करेंगे, तो अभी यहाँ अपडेट नहीं हुआ है, यहाँ अपडेट होगा, हम वेट करेंगे, ठीक है। मीनवाइल इसमें वेट करेंगे और अभी हम चल के क्या करेंगे, जगदीश के प्रॉपर्टीज में जाके, ठीक है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, डिपार्टमेंट देंगे सेल्स और स्टेट दे देंगे। यहाँ पे स्टेट दे देता हूँ मैं गुजरात और सेव चेंजेस कर देता हूँ। और मैं गौरंग के प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ, अगेन मैनेज कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, डिपार्टमेंट यहाँ इसको दे देता हूँ मैं आईटी सपोर्ट, स्टेट गुजरात, यहाँ सिर्फ सपोर्ट डालते हैं हम और सेव चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। तो अभी भाविक और कुंदन का डिपार्टमेंट है एचआर, जगदीश का है सेल्स और गौरंग का है सपोर्ट। गौरंग और जगदीश के प्रॉपर्टीज में हमने स्टेट डाला है गुजरात। अभी हम वापस ग्रुप पे आते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं, ऐड अ ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, नेक्स्ट, गुजरात यूजर और गुजरात डीएल, नेक्स्ट। मैं ओनर दे देता हूँ एडमिन को,
यहाँ पे मैं बोलता हूँ यूजर्स विद एक्सचेंज मेल बॉक्सेस, कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए भाई जिसका स्टेट है गुजरात, जिसका स्टेट है गुजरात। नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस दे देता हूँ मैं gujarat@domain name। नेक्स्ट, और क्रिएट ग्रुप, क्लोज। ठीक है, अभी ये क्रिएटेड ऑन लास्ट रिफ्रेश कब हुआ है, तो भाई क्रिएटेड 2023, लास्ट रिफ्रेश 2001 में हुआ है। नेक्स्ट शेड्यूल है 2001, तो ये जब माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर से डेट उठा रहा होगा डिफॉल्ट, तो हम इसको छोड़ देंगे, ये 30 मिनट्स या 24 आवर्स में अपडेट होगा। ठीक है, तो हम इधर रिफ्रेश भी कर सकते हैं, तब ये रिफ्रेश नहीं हुआ है, शेड्यूल नहीं हुआ है। हम गुजरात के डीएल पे जाते हैं, मेंबर्स में जाते हैं, व्यू ऑल मेंबर्स करते हैं, तो अभी हमें मेंबरशिप नहीं आई है, टाइम लगेगा। हो सकता है मतलब ऐसे 30 मिनट्स में हो जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ यहाँ पे अभी कुछ अपडेट नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। ये वेट, इसका वेट चलने देते हैं बैकग्राउंड में। मीनवाइल हम आते हैं मेल बॉक्सेस पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरे पास सारे यूजर मेल बॉक्सेस है, यहाँ पे सारे यूजर मेल बॉक्सेस है। अभी समझो फॉर एग्जाम्पल भाविक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया किसी और ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, भाविक छोड़ के चला गया किसी और ऑर्गेनाइजेशन में। अभी भाविक 5 साल से काम कर रहा था, भाविक के मेल बॉक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेल्स पड़े हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेल्स पड़े हैं। ठीक है, यहाँ हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि भाविक आईटी मैनेजर है कोई कंपनी का, और उसका उसके पास उसकी एक सेक्रेटरी है या उसका एक असिस्टेंट है जो उसके मेल बॉक्स को मैनेज मतलब हैंडल करना चाहता है। भाविक बोलता है भाई मेरी सेक्रेटरी है, वो मेरा मेल्स को देखेगी। ठीक है, तो वो कंसेप्ट समझने से पहले हम पहले चल के भाविक के प्रॉपर्टीज में चलते हैं। ठीक है, ये जो भाविक का मेल बॉक्स है, हम यहाँ पे अगर यूजर को सिलेक्ट करते हैं भाविक को, तो हमको यहाँ पे क्या क्या मिलता है। पहले तो रीसेट पासवर्ड मिलता है, ब्लॉक साइन इन मिलता है, डिलीट यूजर मिलता है। राइट, उसके अलावा हमको यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन मिलता है, डिवाइसेस, तो डिवाइसेस के लिए इंट्यून सीखना पड़ेगा, तो हम इंट्यून यहाँ पे नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इंट्यून नहीं सीख रहे हैं। लाइसेंसेस एंड एप्स मिलेगा, मेल मिलेगा, वन ड्राइव मिलेगा, तो वो हम मैनेज कर सकते हैं। तो भाई अकाउंट के टैब में हमको क्या क्या मिलता है, तो पहले बोलता है यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, डिस्प्ले नेम क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है। मैनेज कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे हम, तो जो भी एडी की प्रॉपर्टीज आती थी हमारे पास, ठीक है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आता है, यूजर का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के एक्टिवेशंस उसने कोई मशीन्स पे किए हैं तो वो दिखाएगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको कौन से रोल्स दिए हैं, उसका मैनेजर कौन है। फॉर एग्जांपल मुझे भाविक का मैनेजर ऐड करना है, फॉर एग्जांपल जगदीश, वो जगदीश को रिपोर्ट करता है भाविक। तो यहाँ पे आ गया उसका मैनेजर जगदीश। उसके अलावा कौन से ग्रुप्स का मेंबर है भाविक। अल्टरनेट ईमेल एड्रेस है क्या, भाई ये ईमेल एड्रेस का मुझे पासवर्ड रीसेट करना है भाविक का, तो वो अल्टरनेट ईमेल एड्रेस पे जाएगा, तो मैं यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल एड्रेस डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल भाविक.d@gmail.com, मैं हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, ये उसका करेक्ट ईमेल एड्रेस नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल एड्रेस दे दिया, मतलब अगर भाविक पासवर्ड भूल गया और आके रीसेट करता है, तो अल्टरनेट ईमेल एड्रेस पे उसका कोड आ सकता है। ठीक है, साइन आउट, तो मैं साइन आउट कर सकता हूँ जहाँ पे भी लॉग इन किया हुआ है यूजर। लास्ट उसने कब साइन इन किया था, यूजर नेम। ठीक है, उसका यूजर नेम क्या है, ये उसका यूजर नेम है और यही ईमेल एड्रेस है, यही यूजर नेम है और यही ईमेल एड्रेस है। मैनेज यूजर नेम एंड ईमेल पे जाएं, तो यही उसका भावे का यूजर नेम है और यही ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस एंड यूजर नेम यहाँ पे सेम होते हैं, लेकिन अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर बना रहा हूं तो उसका यूजर नेम डिफरेंट हो सकता है और उसका ईमेल एड्रेस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमको हाइब्रिड सेटअप करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे हाइब्रिड सेटअप नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम हमारा यूजर नेम।
अभी इसके अलावा मैं चाहता हूं कि भाविक को अगर मेल आ रही है इस ईमेल एड्रेस पे, लेकिन भाविक को कोई लोग जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजर @डोमेन नेम, मैनेजर @डोमेन नेम। भाविक को सब मैनेजर के नाम से जानते हैं, लेकिन भाविक का नाम भाविक है कितने लोगों को नहीं पता है, तो वो मेल भेजते हैं मैनेजर@डोमेन नेम पे, ये समझ के कि भाविक का ये ईमेल एड्रेस है। तो भाविक चाहता है कि भाई इस ईमेल एड्रेस पे भी अगर कोई ईमेल आता है तो भाविक को मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम एलियासेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एलियासेस क्या है? एक टाइप का सूडोनाम है। फॉर एग्जांपल भाई एक बंदा है, उसका घर पे नाम है चंदन, लेकिन ये उसका लीगल नेम है, पेपर पे बुक में ये नेम है चंदन, लेकिन उसके पापा उसको प्यार से बुलाते हैं बेटू, उसकी मम्मी उसको प्यार से बुलाती है दीपू। ठीक है, तो वो उसका क्या नेम हो गया? एलियास नेम होगा, स्यूडो नेम हो गया। मतलब उस बंदे का रियल नेम चंदन है, लेकिन उसको मल्टीपल नाम से बुलाया जाता है। तो मल्टीपल नाम से अगर उसको कोई बुलाता है तो बंदा तो एक ही आएगा। तो इसी तरह भाविक को इस नाम से बुलाया जाता है, मैनेजर के नाम से। ठीक है? तो अगर इस नाम से भी उसको ईमेल आता है तो भाविकों को मिलना चाहिए, यानी भाविक का मेल बॉक्स इसी नाम से रहेगा। भाविक का मेल बॉक्स इसी नाम से रहेगा। अगर इस पे कोई ईमेल भेजता है तो भाविक को तो मिलना ही मिलना है। और अगर मैं एलियास में ये भी डाल देता हूँ तो इस पे भी जो मेल आएगा वो भी भाविक के मेल बॉक्स में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एलियास डालता हूँ, मैं यहाँ पे मैनेज यूजर नेम में ईमेल में जाता हूँ और मैं यहाँ पे एलियासेस डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल manager@domain name। तो अभी ये भाविक का प्राइमरी ईमेल एड्रेस है और ये एलियास है। यानी अगर इस पे मेल आता है तो भी भाविक को मिलेगा, इस पे मेल आता है तो भी भाविक को मिलेगा। लेकिन भाविक इस ईमेल एड्रेस से ईमेल सेंड नहीं कर सकता। भाविक एलियास से सेंड नहीं कर सकता। क्यों सेंड नहीं कर सकता? अभी भाविक कहीं जाएगा, चेक चेक पे साइन कर रहा है या बैंक में अकाउंट लिख ओपन कर रहा है, तो मैनेजर के नाम से थोड़ी करेगा। वो तो बोलेगा भाई मैं भाविक हूँ। उसका आईडी प्रूफ क्या होगा? इस नेम से होगा कि इस नेम से होगा? तो जिस नेम से है, यानी उसका मेल बॉक्स या उसका प्राइमरी ईमेल एड्रेस जो है, उस नाम से ही वो मेल भेज पाएगा। उस नाम से ही वो मेल भेज पाएगा। किसी को कुछ बोलना था? कोई अनम्यूट कर रहा था? यस जगदीश। तो भाई ये हम कितने एरियाज कितने ऐड कर सकते हैं मिनट्स में? ऐसा कोई हम लिमिटेड है लिमिटेशन है? नहीं, मतलब ऐसे लिमिट मुझे नहीं पता, लिमिट मुझे भी चेक करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने 10 एलियास तक तो मैंने ऐड किए हुए हैं। ठीक ओके। है। और दूसरा एक था हम्म। कि ये क्या बोलते हैं, हम दूसरा किसी का अगर मेल आईडी वहाँ पे डाल देंगे, समझो कि कोई भी एग्जिस्टिंग किसी का, यूजर का। तो फिर हाँ एग्जिस्टिंग यूजर का तो नहीं, वो नहीं डाल सकते। नहीं, यहाँ पे तो डोमेन फिक्स्ड है, यहाँ पे सिर्फ आप यूजर नेम डिफाइन कर सकते हो। अगर किसी और यूजर का ऑलरेडी ईमेल बना हुआ है तो वो तो एरर दे देगा ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डालता हूँ जैसे ये डोमेन आएगा ही नहीं, राइट? क्या होगा टीना, कोई से? मैं टीना ऐड कर रहा हूँ तो मुझे बोलेगा टीना का मेल तो ऑलरेडी बना हुआ है भाई, ट्राई डिफरेंट ईमेल, वो आएगा ही नहीं ना। ठीक है। और हम 400 एलियासेस डाल सकते हैं सिंगल यूजर में। इसका इतने सारे एलियास हम लोग डाल के मतलब उसका ये यूटिलाइज क्या होगा? 400 हाँ, एलियास। गुड क्वेश्चन। ठीक है, अभी एक तो मैंने मैनेजर डाल दिया, एक मैं बोलता हूँ, ठीक है, भाविक.डी, इस पे भी मेल आता है तो भाविक को मिलना चाहिए। अभी भाविक का कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक भी है तो वो लिखते हैं BHAVIKH, तो भाविक पे भी मेल आता है तो भी उसको मिलना चाहिए। अभी कोई भेजता है भाविक.डी पे, उस पे भी मेल आता है तो मिलना चाहिए। यानी कितने लोग इस नाम से जानते हैं भाविक को, कितने लोग इस नाम से, कितने लोग इस नाम से, कितने लोग इस नाम से, लेकिन भाविक का रियल नेम ये है। तो ये प्राइमरी मेल होगा और इन सब पे अगर कोई मेल भेजता है तो भी भाविक को मिल जाएगा, लेकिन भाविक जब सेंड करेगा तो इसी मेल से सेंड होगा। क्लियर भाविक क्वेश्चन? यस यस, क्लियर क्लियर।
ठीक है, तो एलियासेस का मल्टीपल यूज हो सकता है, जिससे फॉर एग्जाम्पल अभी भाविक परचेस डिपार्टमेंट में है, ठीक है, तो भाविक परचेस मैनेजर है, तो भाविक ने अपना ईमेल एड्रेस ये देना चालू किया, लेकिन अगर कंपनी का जेनरिक परचेस ईमेल एड्रेस नहीं होगा तो क्या होगा? लोग तो अभी कोई इम्पोर्टेंट वेंडर के पास भाविक का ईमेल एड्रेस नहीं है, लेकिन उसको इस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करना है, वो सप्लायर है, तो उसको परचेस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना है, तो वो मेल डाल रहा है purchase@domain name, उसके पास डोमेन नेम है, इंटरनेट से मिल गया, तो वो मेल डाल रहा है purchase@domain name। तो अगर ये ईमेल एड्रेस नहीं बना होगा, ठीक है, अभी ये मैं ईमेल एड्रेस भी बना सकता हूँ, ग्रुप भी बना सकता हूँ, और ग्रुप में भाविक को ऐड कर सकता हूँ, या मैं भाविक को सेल्स परचेस क्यों बता रहा है, ये बना हुआ है, द ईमेल एड्रेस ऑलरेडी इन यूज एंड, अच्छा ग्रुप पे यूज हो रहा है, ओके ओके, हमने ग्रुप बना के रखा है परचेस ग्रुप, ठीक है, तो मैं भाविक को उस ग्रुप का मेंबर बना सकता हूँ, ठीक है, तो उसको मिल जाएगा। लेकिन भाई भाविक के समझो ये भाविक परचेस में नहीं, फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग में है, टेस्टिंग में, तो मैं ईमेल दे रहा हूँ टेस्टिंग में, अभी टेस्टिंग में अगर मैं ग्रुप बनाता हूँ, लेकिन उस टीम में एक ही बंदा है, भाविक ही है और कोई है ही नहीं, तो ग्रुप बनाने का तो मतलब नहीं हो रहा है, तो मैं या तो एलियास बना सकता हूँ या तो ग्रुप बना सकता हूँ। ग्रुप बना के मैं भाविक को उसका मेंबर बना दूं, या भाविक के मेल बॉक्स में जाके एलियास बना दूं, दोनों सेम काम करेंगे, दोनों सेम काम करेंगे। आगे चल के मैं एलियास रिमूव भी कर सकता हूँ, ये समझो ये एलियास मुझे रिमूव कर देना है, यहाँ पे आए हम डिलीट एलियास कर दिया, समझो ये मैनेजर का एलियास मुझे रिमूव कर देना है, और अभी मैं मैनेजर का ग्रुप बना दूंगा, और अभी मैनेजर के ग्रुप पे जो भी मेल आता है, समझो 3 मैनेजर है, अलग अलग शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो तीनों को मेल मिल जाएगा। लेकिन पहले क्या था, एक ही बंदा था मैनेजर, तो हमने उसको एलियास बना के दे के रखा था। क्लियर? एलियास में और ग्रुप में क्या अंतर है? यस यस। यस कुंदन, जगदीश, ओके गौरव, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एलियास बना दिए, तो मैं इसको निकाल देता हूँ और हम इसको ऐड कर देते हैं और सेव कर देते हैं। संतोष सर, हम्म ये भाविक का आपने जब बोला था ना कि भाविक लाइक मैनेजर लेवल है, तो उसका जो भी मेल्स है उसके हम्म सेक्रेटरी या जो भी है उसके वो हम्म देखेंगे, है ना, मैनेज करेंगे। नहीं तो नहीं, उस पे आ उस रहा हूँ, उस पे आ उस रहा हूँ, बोलो बोलो। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है कोई नहीं। वो हम यहाँ से नहीं समझेंगे, उसके लिए हम एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे जाएंगे, भाविक के हाँ, मेल मुझे बॉक्स के। एक चीज आया था हाँ। कि सपोज जैसे किसी कंपनी में मैनेजर या कोई छोड़ के चला जाता है, ठीक है, तो हम्म उसका सारा मेल, पूरा मेल जो भी है वन ड्राइव तक का, और मेल इनबॉक्स आउटबॉक्स एंड जो भी है, वो हम्म एज इट इज पूरा क्लोन उसके मतलब जो उसके नीचे जो भी बंदा है मैनेजर के नीचे, हम्म उसको मिल जाता है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर एबो लेवल वाले को मिलता है। तो मिल नहीं वो भी जाता है, हम देना मैनेज यहीं पड़ता से है। करते हैं। नहीं, हाँ मतलब मैनेज यहीं से करते हैं, मिल नहीं जाता है, हमको देना पड़ता है एक्सप्लिसिटली। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अभी कुंदन और कुंदन का भाई साथ में रह रहे हैं, अभी घर की चाबी कुंदन के पास रहती है, घर की चाबी, जस्ट अ सेकंड, तो अभी फॉर एग्जाम्पल कुंदन और कुंदन का भाई साथ में रहते हैं, अभी घर की चाबी रहती है कुंदन के पास, अभी कुंदन कहीं बाहर जा रहा है, ठीक है, कुंदन कहीं बाहर जा रहा है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, ठीक है, तो कुंदन क्या करेगा, चाबी लेके जाएगा क्या भाई को देके जाएगा? नहीं, किसी को हम दे देंगे कि वो मेरा भाई जैसा है, तो उसको दे देना भी। हाँ, नहीं मतलब आसपास कुंदन, नेबर को दे सकते हैं या किसी हाँ ट्रस्टेड पर्सन लेकिन को दे सकते हैं। नेबर को तो टेम्पररी देंगे ना, लेकिन ओनर हाँ कौन रहेगा? अगर कुंदन बाहर गया 1 महीने के लिए, तो चाबी का ओनर कौन रहेगा? कुंदन का भाई रहेगा, भाई, करेक्ट? हाँ हाँ। तो इसी तरह अगर कोई यूजर
कंपनी छोड़ के जा रहा है तो उसका मेल बॉक्स, मतलब जैसे कुंदन ने अपने भाई को चाबी दी उसी तरह हमको यूजर का मेल बॉक्स किसी और यूजर को ग्रांट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ओके ठीक है, वो हम कल देखेंगे या फ्राइडे देखेंगे, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ओके थोड़ा पेशेंस रखना है, मैं सब सिखाऊंगा। ठीक ठीक है ठीक एक्सचेंज के रिलेटेड मोस्ट ऑफ दी हाँ चीजें मैं कवर कर लूंगा L1 में। ठीक है, अब अभी ये हमारा अकाउंट टैब था। डिवाइसेस टैब हम इग्नोर कर देंगे, इसके लिए इंट्यून चाहिए, इंट्यून नहीं सीख रहे हम यहाँ पे। वैसे मैं फ्राइडे को अनाउंस करूंगा इंट्यून का बैच कब स्टार्ट होगा, तो जिसको जिसको इंट्यून सीखना है वो अपना नॉमिनेशन दे सकता है। और अगर आपके ग्रुप सर्कल में और कोई हो जिसको इंट्यून सीखना है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, एंड व्हाट विल बी चार्ज? वो मैं फ्राइडे को डिटेल्स दे दूंगा, बैच ओके टाइम, बैच कब से स्टार्ट होगा ओके और क्या चार्ज रहेगा। ओके ओके ठीक है, अभी हम लाइसेंसेस एंड एप्स पे आएंगे। तो लाइसेंसेस एंड एप्स तो हमने देखा है, लोकेशन दे सकते हैं, यूजर का लोकेशन क्या है, कौन सा टाइप का लाइसेंस है, उसको क्या एप्स दे के रखे हैं। ठीक है, ये हमारा लाइसेंस का पार्ट है। मेल के पार्ट पे आते हैं। तो मेल के पार्ट पे पहले तो हमारे पास है मेल बॉक्स स्टोरेज। तो बाय डिफॉल्ट यूजर को मिलता है 50 GB। ठीक है, अभी E3 का कोटा कितना है, कौन बताएगा? 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट 100 GB का कोटा है। ठीक है, 1 टेराबाइट नहीं 100 GB है। हाँ ये E3 ना, नहीं सॉरी, हाँ E3 का अलग रहेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं मेल E5 का बॉक्स है, बोल दिया। वन ड्राइव नहीं है, वन ड्राइव नहीं नहीं है, नहीं नहीं, मेल बॉक्स। हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये मेल बॉक्स का। मेरे को एक और क्वेरी था, 2 मिनट। हाँ हाँ, ये जो वन ड्राइव हम लोगों ने, पता है एक यूजर को हम लोगों ने वन ड्राइव नहीं मिल रहा था, हम्म, वो कौन यूजर था? वन हम ड्राइव लोग को नहीं मिल पता है रहा था। वन ड्राइव ढूंढ रहे थे, वन ड्राइव सिलेक्ट करने के लिए, हाँ, एक्सेस मतलब देने के लाइसेंस लिए। एंड एप्स में गए थे हाँ यहाँ पे। हाँ हाँ, ठीक है, बिना जहाँ था। पे वो मिल नहीं रहा था, वो कौन सा यूजर था? नहीं हमने जैसे टीना 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 को को हमको या वन ड्राइव गौरा? टीना को यहाँ पे हमने उसको एक्सचेंज टीम्स ऑफ नहीं नहीं, मुझे खाली देखना था कि उसका वन ड्राइव डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। है ना, अ, डिस्प्ले तो होगा ना। नहीं मतलब ये सॉरी, E3 है ना? हाँ हाँ E3 है, देखो, लेकिन यहाँ पे हमने, हाँ, ये यहाँ पे दिखाएगी। हमको वन ड्राइव सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, वन ड्राइव यहाँ पे आ नहीं रहा है, शायद उसका हाँ नेम। वही 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 मैं बोल रहा था, ये E3 लाइसेंस है ना? हाँ, तो उसका नेम चेंज हो गया हो या उसको किसी और सपोर्टिंग लाइसेंस की जरूरत हो तो मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन पहले क्या होता नहीं था, नहीं, मुझे जैसे खाली अगर, देखना था वन ड्राइव आ रहा है कि नहीं, और कौन सा टाइप है, ये E3 है, ओके। हाँ E3 लाइसेंस है, लेकिन वन ड्राइव यहाँ पे दिखा रहा है सेटअप नहीं है, तो उसको हाँ लाइसेंस राइट नहीं है। राइट। जैसे अगर अगर मैं भाविक के आईडी पे जाता हूँ तो भाविक को बिजनेस प्रीमियम लाइसेंस है। हाँ ओके। ठीक है, भाविक को बिजनेस प्रीमियम है, तो इसमें लाइसेंसेस और एप्स में जा रहे हैं, तो यहाँ पे शायद वन ड्राइव अलग से दिखेगा। एक मिनट, ये माइक्रोसॉफ्ट भी इतने चेंजेस करता रहता है, कितनी बार हमारे पास भी अपडेट नहीं होता है। ऊपर सर्च हो रहा है क्या, ऊपर किधर है क्या लिखा हुआ? नहीं, वन ड्राइव, अभी ये एक्सप्लिसिटली ये मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, चेक करना पड़ेगा। एक मिनट, चल के चेक करते हैं मेरे को, हम E3 पे ही चल के चेक करते हैं ना। देखो, अवतार्स फॉर टीम्स, अवतार्स फॉर टीम्स, Azure इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, Azure राइट्स मैनेजमेंट, बिंग चैट, कॉमन डेटा सर्विस। मेरे हिसाब से कॉमन डेटा सर्विस में हो सकता है डेटा, क्योंकि डेटा की बात कर रहे हैं। इनसाइट्स, एप्स फॉर एंटरप्राइज, हाँ ये एप्स फॉर एंटरप्राइज में आएगा, एप्स फॉर एंटरप्राइज में आएगा। हम सेव करके देखते हैं।
वन ड्राइव में चलते हैं। अभी इसको एब्सॉर्ब तो कॉमन डेटा सर्विस में ही होगा मेरे हिसाब से। कॉमन डेटा सर्विस को टिक करते हैं, उसके अलावा नीचे देखते हैं हम बुकिंग, क्लिप कैम्प, मल्टी फैक्टर, डिफेंडर, एंट्रा आईडी, प्लान वन, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून प्लान वन, काइजाला, लूप, प्लानर, फॉर्म्स, स्टाफ अप, स्ट्रीम, एमडीएम, उसके बाद ऑफिस फॉर दी वेब, देना पड़ेगा। पावर एप्स, पावर ऑटोमेट, वर्चुअल एजेंट्स, प्रोजेक्ट टू फॉर ऑफिस, स्काइप, स्वेयर, टू डू, यूनिवर्सल, वीवा, व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक तो ऑफिस फॉर वेब सेलेक्ट किया है, ठीक है, और कॉमन डेटा सर्विस सेलेक्ट किया है। मैं सेव करता हूँ। मेरे हिसाब से कॉमन डेटा सर्विस में वन ड्राइव आना चाहिए उसको। ट्वेंटी 4 आवर्स वेट करने को बोल रहा है। एक मिनट, हम प्लान्स पे चलते हैं ना, प्लान्स में मिल जाएगा हमको। थिंक वो लाइसेंस एंड ऐप बता रहा है नेट पे, तो E3 पे। नहीं नहीं, कौन से कैटेगरी में आ रहा है हमको पता चल जाएगा। E3। नहीं नहीं, E3 नहीं, अच्छा, वो तो ओके, सब में हाँ आ रहा हाँ। है। हाँ हाँ, समझा सब में आ समझा। रहा है, जैसे ये E3 है तो वन ड्राइव तो है, जैसे यहाँ पे डिटेल में आ गए तो हम्म, ये कैटेगरी अलग है। मेरे हिसाब से ऐप्स में ही आना चाहिए। एक्सपांड ऑल करते हैं और वन ड्राइव ढूंढते हैं। तो शेयर एंड मैनेज कंटेंट, नॉलेज एंड एप्स टू एम्पावर टीम वर्क विद शेयर पॉइंट। ठीक है, तो ये आ रहा है कनेक्ट एवरीवन, वन ड्राइव आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे प्लान टू ये कियोस्क है। ये सोशल इंटरनेट स्टोरेज में आ रहा है, कंटेंट सर्विसेज में आना चाहिए मेरे हिसाब से। कंटेंट में आना चाहिए। इसको हम रिफ्रेश करते हैं एक बार फिर से। तो 30 मिनट्स के बाद जनरली वो दिखाई देने लगता है, कभी कभी 2 घंटे भी लगते हैं। वेट करना पड़ेगा हमको। गौरांग के इसमें चल के देखें। ठीक है, गौरांग का भी अभी सेटअप नहीं हुआ है। ठीक है, वो 24 आवर्स लगता है। मेरे हिसाब से जनरली कॉमन कंटेंट सर्विस में आ जाएगा या एप्स फॉर बिजनेस में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, 2 कैटेगरी हमने ऐड की थी अभी। एक तो कॉमन डेटा सर्विस, या तो उसमें आना चाहिए, या तो एप्स फॉर बिजनेस में आना चाहिए। नहीं, हाँ, एप्स एप्स डाली थी हम उससे पहले। हाँ, 365 एप्स फॉर बिजनेस, फॉर एंटरप्राइज, इसमें आएगा, या कॉमन डेटा सर्विस, इन इन दोनों के अंडर ही आएगा। ठीक है, सो हम कहाँ थे? हाँ, यूजर के प्रॉपर्टीज पे थे। तो अभी मेल पे थे हम। तो अभी, हाँ, उसके अलावा यहाँ पे 50 GB का स्टोरेज मिल रहा है मेरे बिजनेस प्रीमियम को भी, और E3 यूजर को भी। E3 में भी हमने कंपेयर किया। तो अगर हम यहाँ पे प्लान्स को कंपेयर करें,
तो यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट 50 GB मिल रहा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 50 GB मिल रहा है किसमें, बिजनेस प्लान में। लेकिन एंटरप्राइज प्लान पे जाएं अगर हम एंटरप्राइज प्लान पे जाएं, सर प्रोडक्शन प्राइसिंग फॉर एंटरप्राइज, मेल बॉक्स को हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे 50 GB है तो उसको 5 GB देना है या 10 हाँ कर GB देना सकते है, हैं ऐसा कर सकते हैं कर कुछ सकते हैं, मैं उस पे ही आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको 100 GB मिलता है, 1 TB नहीं मिलता है, हाँ 1 TB किसी में भी नहीं मिलता है। ये मेरा E3 लाइसेंस है, ये E5 लाइसेंस है। बाय डिफॉल्ट 100 GB ही मिलेगा, सॉरी बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, बाय डिफॉल्ट 50 GB मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 100 GB तक। लेकिन इसके साथ मुझे ऑनलाइन आर्काइविंग भी मिलता है, ऑनलाइन आर्काइविंग भी। अब ये मेरा एक है E3 प्लान और एक है E5 प्लान, और इसमें अगर हम कंडीशंस पे आए तो आ, इसमें उन्होंने कंडीशंस निकाल दिया है। ऑफिस से 65 में आता था, इन्होंने M365 जब से अपग्रेड किया है तब बहुत सारे चेंजेस कर दिए। ओके सो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 100 GB मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूजर के प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जगदीश को E3 लाइसेंस है, जगदीश के प्रॉपर्टी में आते हैं मेल पे, यहाँ पे 100 GB मिल रहा है, 100 GB मिल रहा है। अगर समझो आपको इसको कस्टमाइज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक लिंक है, इस लिंक पे जाओगे तो अभी ये लिंक आपको बोलेगा कमांड्स रन करने के लिए, आपको कमांड्स रन करने हैं। कमांड्स रन करके आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। पावरशेल मॉड्यूल इंस्टॉल करना है एक्सचेंज का और वहाँ पे कमांड रन करना है। तो समझो ये मेरा जगदीश यूजर है, मुझे 100 GB नहीं देना, उसको सिर्फ 10 GB देना है, मैं 10 GB दे सकता हूँ। सिर्फ 20 GB देना है, 20 GB दे सकता हूँ। सिर्फ 2 GB देना है, 2 GB भी दे सकता हूँ। लेकिन बाय डिफॉल्ट उसको 100 GB मिलेगा, बाय डिफॉल्ट 100 GB मिलेगा। अभी इसमें ये जो सारे फीचर्स है ना, ये हम आने वाले 2 से 3 दिन में देखेंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ से कवर नहीं करूंगा, ये मैं एक्सचेंज एडमिन सेंटर से कवर करूंगा, ठीक है, ये एक्सचेंज एडमिन सेंटर से कवर करूंगा। उसके अलावा वन ड्राइव पे हैं हम, तो अभी इसका भी वन ड्राइव नहीं बना है। भाविक ने लॉगिन कर लिया था, भाविक का शायद बन गया होगा। भाविक के वन ड्राइव के प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। अरे इसका भी नहीं बना है, आते, ठीक है। तो वन ड्राइव में ज्यादा कुछ होता नहीं है। लेट मी शो इफ आई कैन शो इन अनदर लॉगिन। मैं मेरे अकाउंट में लॉगिन करके दिखा देता हूँ वन ड्राइव का प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा लॉगिन है, ठीक है। इस पर मैं वन ड्राइव पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टोरेज कोटा बाय डिफॉल्ट 1 TB का है, ठीक है। तो और ये जो गेट एक्सेस टू फाइल्स, जो क्रिएट लिंक टू फाइल्स, हम यहाँ पे अगर मुझे इस प्रवीण कुमार का वन ड्राइव का किसी और यूजर को एक्सेस देना है, उसके मैनेजर को, तो मैं यहाँ से क्रिएट लिंक कर सकता हूँ फाइल्स की और दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोलिंग मैनेज कर सकता हूँ, अगर ये बंदा कहीं और बाहर शेयर करता है डेटा लिंक्स, तो वो कैसे शेयर होनी चाहिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ मैनेज एक्सटर्नल शेयरिंग, तो क्या है, अलाउ शेयरिंग विद एनोनिमस गेस्ट लिंक्स एंड ऑथेंटिकेटेड यूजर्स। ऑथेंटिकेटेड यूजर्स कौन से हुए, मेरे डोमेन के हुए। गेस्ट कौन से हुए, उसके अलावा सारे गेस्ट हुए। दूसरा, ओनली अलाउ शेयरिंग विद एग्जिस्टिंग गेस्ट यूजर्स इन दी डायरेक्टरी, तो मैंने गेस्ट यूजर्स जो डायरेक्टरी में डिफाइन किए हैं उनके साथ ही शेयर करना है, मैं वो भी डिफाइन कर सकता हूँ। और अलाउ शेयरिंग टू ऑथेंटिकेटेड गेस्ट यूजर्स विद इनविटेशंस ओनली, तो जिस गेस्ट यूजर को हमने इनविटेशन लेके
बुलाया है हमारे डोमेन पे, जैसे हमने इनवाइट भेजा था, ठीक है, मेरे जीमेल पे आया था, गेस्ट यूजर में ही जाके हमने इनवाइट भेजा था, उन्हीं यूजर के साथ कंटेंट शेयर करना है, ठीक है। उसके अलावा लेट पीपल आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस योर साइट, ये मैं अनचेक भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हम मैनेज कर सकते हैं पॉलिसीज। डेटा रिटेंशन, अगर आप कोई डेटा डिलीट करते हो तो कितने दिन रहेगा, वो टॉमस्टोन पीरियड 30 डेज, ठीक है। तो मैं यहाँ से मैनेज डेटा रिटेंशन भी कर सकता हूँ, तो मुझे एक्सचेंज में लेके जाएगा, सॉरी शेयर पॉइंट पे लेके आएगा, तो ये हम थोड़ा शेयर पॉइंट में तब समझेंगे। और मैनेज डिफॉल्ट स्टोरेज, अभी डिफॉल्ट स्टोरेज कितना है, 1024 GB है, 1 TB है, तो मैं यहाँ से मैनेज डिफॉल्ट स्टोरेज कर सकता हूँ, तो अगेन वो मुझे शेयर पॉइंट पे लेके आएगा, ठीक है। तो ये यूजर का मतलब ये डिफॉल्ट स्टोरेज मेरा हर एक यूजर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट स्टोरेज है, ठीक है। मैं उसमें कम भी कर सकता हूँ और ज्यादा भी कर सकता हूँ, और मैक्सिमम मैं 5 TB तक जा सकता हूँ, मैक्सिमम 5 TB तक, डिपेंड मेरा लाइसेंस कौन सा है, मेरा लाइसेंस। ये कौन सा है अभी आपके पास जो है, वो कौन सा है? ये बिजनेस प्लान है, ये बिजनेस प्लान है, बिजनेस बेसिक है, बिजनेस बिजनेस कौन सा है? बेसिक है, बिजनेस बेसिक। बिजनेस बेसिक मेरा मतलब बिजनेस प्लान है। अगर मैं बिजनेस प्लान पे आ जाऊं, तो एक मिनट लोड हो रहा है, नहीं सॉरी, ये मेरा बिजनेस बेसिक है। तो 1 TB ऑफ क्लाउड स्टोरेज मिलता है, लेकिन शायद इसका पॉलिसी होगा स्टोरेज एंड शेयरिंग का, तो यहाँ पे है नहीं, पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस में है नहीं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें 1 TB मिलता है, लेकिन 5 TB हम कर सकते हैं E3 और E5 में ही। इस यूजर का बिजनेस प्लान है, बिजनेस प्लान में 1 TB ही मिलता है बाय डिफॉल्ट, और 1 TB से हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा E3 और E5 लाइसेंस है, तो अगेन मैं पावरशेल पे जाके कोई स्पेसिफिक यूजर को भी इंक्रीज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो हमने स्क्रीन देखी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो वो सारे यूजर्स पे एप्लीकेबल हो जाएगा मेरा। अगर मैं डिफॉल्ट स्टोरेज लिमिट चेंज करता हूं तो सारे यूजर्स पे एप्लीकेबल हो जाएगा, जो विच इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। तो इस तरह हम वन ड्राइव भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हम यस ऐसा ऐसा क्यों? अगर हम लोगों ने, जैसे कि मेरे पास 200 यूजर है, ठीक है, सबको मैंने 1 टेराबाइट अगर मैंने वन ड्राइव दे दिया, तो क्यों वो दिस इज नॉट गुड आइडिया? बाय डिफॉल्ट 1 TB ही देना है। अगर मैंने डिफॉल्ट मैंने सोचा कि 1 TB नहीं, समझो मेरे पास 200 E3 यूजर्स है, ठीक है। ओके, अभी हाँ, बाय डिफॉल्ट उनको 1 TB मिलता है, करेक्ट। ओके, अगर मैं डिफॉल्ट पॉलिसी जाके चेंज करता हूँ 2 TB पे, तो क्या ओके, होगा, सबको 2 TB मिलने चालू हो जाएगा। ओके, अभी यूजर बोलेगा अरे मेरे को तो 1 TB एक्स्ट्रा मिल रहा है, उठाएगा अपना कंप्यूटर का कंटेंट और डालना चालू कर देगा ड्राइव में, ओके, ठीक है। तो हमको अनवांटेड डेटा भी तो नहीं चाहिए ना हमारे क्लाउड में। ओके, ओके, क्योंकि देखो अभी वन ड्राइव पे उसने सोचा मेरे पास तो 2 TB का है, और वो धनाधन अपने मशीन से 10 मूवी डाउनलोड की और 10 मूवी वन ड्राइव पे अपलोड कर दी उसने। ओके। बट इससे कुछ लोडिंग तो कुछ नहीं होता ना, मतलब किसी पे नहीं लोड भी लोडिंग आता है कुछ नहीं नहीं होगा, है ना? लेकिन कंप्लायंस इशू हो गया ना ये। देखो अभी हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी खाली यूजर को स्टोरेज देना नहीं है, उस स्टोरेज का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन भी एफिशिएंटली हो, वो भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर मैं किराए पे घर ले रहा हूँ, तो किराए पे घर लेके मैं कुछ भी तो नहीं भर दूंगा ना घर में, उस घर का अच्छे से उपयोग हो रहा है, जहाँ जो चीज जरूरत है नहीं जरूरत है वैसा ही उपयोग होना चाहिए ना। इसी तरह अगर मैंने यूजर को 2 TB दे दिया, उसको जरूरत ही नहीं है, और मैंने उसको 2 TB दे दिया डिफॉल्ट पॉलिसी चेंज करके, यानी सारे यूजर्स को 200 यूजर्स को 2 TB मिल गया, जबकि मुझे सिर्फ मेरे जो मैनेजमेंट के 5 यूजर है उनको ही 2 TB देना चाहिए था, क्योंकि उनका डेटा ज्यादा होता है। अभी जिन यूजर्स का डेटा ज्यादा है ही नहीं, तो वो तो अनवांटेड डेटा भी क्लाउड पे स्टोर करना चालू कर देंगे।
अभी जब वो यूजर छोड़ के चला गया तो हम क्या करेंगे, अभी उसने 50 GB की तो मूवीज अपलोड करके रखी है अलग अलग फोल्डर्स में। तो जब मैं वो वन ड्राइव किसी और यूजर को अटैच करके दे दूंगा, भाई तू इसमें से डेटा उठा, तो उसका तो टाइम वेस्ट होगा ना, डेटा कौन सा यूजफुल डेटा है कौन सा अनयूजफुल डेटा है देखने में। क्लियर कि ओके नहीं? ओके, नोटेड नोटेड, हाँ 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 क्लियर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी ये कल हम देखेंगे। और इस सेक्शन में हम वो सेक्रेटरी वाला भाविक की सेक्रेटरी से जाके मिलेंगे। ठीक है, कल मिलेंगे ना हम सब। हाँ हाँ, कुंदन को पहले मिलाएगा मैं। हाँ। हाँ भाई, हाँ। तुम लोग मिल